अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। इस प्रश्न में हमने कुल राशि, जिसे हम मिश्र धन भी कहते हैं, तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और हमें प्रश्न में दिया गया है 15,500 रुपये पर 4 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो हमें प्रश्न में दिया गया है 15,500 रुपये पर। तो 15,500 रुपये हमारा मूलधन है। प्रश्न में दिया है मूलधन, जिसे हम सूत्र के अनुसार P अक्षर से भी व्यक्त करते हैं। तो मूलधन P 15,500 रुपये 4 वर्ष के लिए। अब समय दिया गया है 4 वर्ष, तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। समय जिसे हम N से व्यक्त करते हैं, और ये दिया गया है 4 वर्ष। 15% वार्षिक दर से जो दर दी गई है वो 15% की है। तो दर के लिए हम अंग्रेजी के R अक्षर को प्रयोग में लाते हैं। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। दर R बराबर 15%। और हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कुल राशि, जिसे हम अंग्रेजी के अक्षर A से व्यक्त करते हैं। A बराबर क्या, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम अंग्रेजी के CI से व्यक्त करते हैं। तो हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, कुल राशि यानी मिश्र धन, और चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। अब सूत्र इस तरह से है, मिश्र धन जिसे हम A अक्षर से व्यक्त करते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्ठ 1 धन दर बटा 100 समय की घात n। ये सूत्र है। और अब हमने प्रत्येक मान P का, R का और N का इस सूत्र में रखना है और हल करना है। तो मिश्र धन A बराबर मूलधन P हमें दिया गया है 15,500 रुपये। तो हमने P के स्थान पर लिख लिया है 15,500 कोष्ठ 1 धन R 15/100 दिया गया है, या R 15 है। तो A बराबर 15,500 कोष्ठ 1 धन दर 15% की है, तो 15/100, और समय हमें दिया गया है 4 वर्ष। तो हमने यहाँ 4 की घात लिख ली है। या हम इसे लिख सकते हैं A बराबर 15,500 कोष्ठ 1 धन, अगर हम अंश 15 और हर 100 में 5 का भाग देंगे तो यह इस तरह से आएगा 5 3 15 और 5 गुणा 20 यानी 100, 5 बिसेंकी 100। इस तरह से ये आ जाता है। और आगे A बराबर 15,500 कोष्ठ, और ये अंदर हल करके अगर 20 लॉ 100 लेंगे, इस तरह से 20 लॉ 100 लेंगे, क्योंकि ये 1/1 इसे मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 धन 1 3 3
यानी 20 धन 3 23/20। तो इसे मैं सीधे 23/20 लिख लेता हूँ। 23/20 सारे की घात 4। इस तरह से ये हमने हल किया है। या इसे लिख सकते हैं 15,500 गुणा गया 23/20 गुणा गया 23/20 गुणा गया 23/20 गुणा गया 23/20, यानी 4 बार इसकी 4 घात है, इसलिए हमने 23/20 को 4 बार गुणा कर लिया है। यहाँ हम हर और अंश में 2-2 शून्यों को कम कर सकते हैं और इसके पश्चात यह इस तरह से रह जाएगा। 155 गुणा गया 23/2 गुणा गया 23/2 गुणा गया 23/20 गुणा गया 23/20। फिर हम अंश में 155 और हर में 20 को 5 से काट सकते हैं, या 155 और 20 में 5 का भाग चला जाता है, तो हम 5 का भाग 20 और 155 में दे सकते हैं। इस तरह से 5 चक्को 20 और 5 3 15, 5 एकम 5। तो अब अगले स्टेप में ये हमारे पास रह जाता है 31 गुणा गया 23/2 गुणा गया 23/2 गुणा गया 23/4 गुणा गया 23/20। अब इसे हम आगे लिख सकते हैं 31 गुणा गया 23 गुणा गया 23 गुणा गया 23 गुणा गया 23/320। 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 20 बराबर 320। अब हमने अंश की संख्याओं को गुणा करना है और हर 320 से उसमें भाग दे देना है। अब अंश में गुणा करने के बाद और 320 से भाग देने के बाद यह आ जाता है 27,109.59 रुपया। तो इस तरह से हमारा मिश्रधन ए आया है 27,109 रुपये 59 पैसे। अब हमें ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है, तो कुल राशि हमारी 27,109 रुपया 59 पैसे है। अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन जो हमारा 27,109 रुपया 59 पैसे आया है, उससे हमने मूलधन 15,500 को घटा देना है। तो मिश्रधन ऋण मूलधन बराबर 11,609 रुपये 59 पैसे। प्रश्न संख्या 4, इस एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 75,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात करो। इस तरह से है, एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि होती है और वृद्धि होने के बाद उसका नया वेतन या बढ़ा हुआ वेतन 75,000 रुपये है, तो उसका मूल वेतन यानी जो उसका वेतन पहले था वृद्धि से पहले, उसे हम मूल वेतन कहते हैं। तो उसका मूल वेतन ज्ञात करो। तो इसके लिए हम मान सकते हैं कि माना उस व्यक्ति का मूल वेतन x रुपया था, तो हम मान लेते हैं माना मूल वेतन, उस व्यक्ति का मूल वेतन बराबर x रुपये, और प्रश्न में दिया गया है कि 5% की वृद्धि होती है। तो 5% की वृद्धि होने के बाद उसका जो वेतन होगा वो हो जाएगा x धन x का 5%।
तो प्रश्नानुसार उसके मूल वेतन में यानी x रुपये में 5% की वृद्धि होती है और नया वेतन 75,000 रुपये हो जाता है। तो प्रश्नानुसार पहले वेतन x रुपया था, इसमें हम इसका 5% जोड़ देंगे, यानी x का माने गुणा 5% का मतलब 5/100 और तब नया वेतन उसका 75,000 रुपये हो जाता है। या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x गुणा गया 5 × 5 और 5 बीसें 100 बराबर 75,000। या हम इसे लिख सकते हैं x बटा 20 बराबर 75,000। या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ हम 20 को लॉसव ले लेंगे, इसके बटे में 1 है, तो ये हो जाता है 20x बराबर 75,000। और इसे हम लिख सकते हैं 21/20 x बराबर 75,000। और इसे हम लिख सकते हैं 21x बराबर 75,000 गुणा गया 20। और इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 75,000 गुणा गया 20 सारे का बटा 21। 21 का पक्षांतरण हो गया है, 21 बाएं पक्ष में गुणा में था और अब ये भाग में चला गया है। अंश में गुणा और हर में 21 का भाग देने के बाद 71,428 रुपये 57 पैसे 71,428 रुपये और 57 पैसे उसका मूल वेतन जो हमने माना हुआ था, मूल वेतन x रुपया। तो x रुपया मूल वेतन उसका 71,428 रुपये 57 पैसे आया है और यही प्रश्न का उत्तर है।